के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। प्रभु ने यहां तक हमको संभाला है और हम इन दिनों में प्रभु के पवित्र वचन को ध्यान से सुन रहे हैं। हम इस वचन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। नीति वचन 16 का 25। नीति वचन 16 का 25। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। आमीन। इधर में हम प्रभु के वचन से सीख रहे थे, मनुष्य की दृष्टि में उनको एक मार्ग सीधा पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। मैंने इन दिनों में आपको प्रभु का वचन ऐसे बताया है कि मृत्यु आती कैसे है। प्रभु का वचन कहता है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के कारण मृत्यु भी आई। सुप्रिय भाइयों बहनों, पाप क्या है? प्रभु की पवित्र आज्ञा को तोड़ना, प्रभु के पवित्र वचन को तुच्छ जानना। आदम ने प्रभु की पवित्र आज्ञा को तोड़ डाला, उस पवित्र वचन को तुच्छ जाना जो प्रभु ने उनको आज्ञा दिया था। और हम प्रभु के वचन में जब पढ़ते हैं, शाऊल ने प्रभु की पवित्र आज्ञा को, उस वचन को तुच्छ जाना, वो उनके आत्मिक मरने का कारण बना। अभी मैं आपको उन भाइयों के पास ले चलता हूं जिनको प्रभु के पवित्र मंदिर में याजक के तौर पर अभिषेक किया गया। जब परमेश्वर हमको अभिषेक किया है कि हम उसके पवित्र मंदिर में सेवा करें, तो फिर हमें कैसे सेवा करना चाहिए? उसकी पवित्र आज्ञा के अनुसार। अभी मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं लेवी की पुस्तक, उसका 10 अध्याय, उसका 1-2 वचन। लेविटिक्स चैप्टर 10 वर्स 1-2। तब नदाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। देखिए, बहुत बार हम परमेश्वर के घर में सेवा करते समय, उसके मंदिर में सेवा करते समय ऐसा ध्यान नहीं देते कि हमारा परमेश्वर कितना भयानक है। वह भस्म करने वाली आग है। हमने केवल यही ज्यादातर सुना है कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, वो प्रेम भी है, लेकिन उसका दूसरी साइड भस्म करने वाली आग भी है। हम उसको तुच्छ जानेंगे, हम उसके वचन के विरुद्ध पाप करेंगे, तो प्रभु हमें मार डालेगा। ऐसा ही एक घटना आपके आगे रखना चाहता हूं। परमेश्वर उनको अपनी सेवा के लिए स्पेशल अपने मंदिर में याजक के तौर पर अभिषेक किया था। अभी गिनती की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 2, 3 और 4 वचन। नंबर्स चैप्टर 3 वर्स 1-3। हारून के पुत्रों के नाम ये थे, नदाब जो उसका जेठा था, और अबीहू, एलियाजर और इत्तामार। हारून के पुत्र जो अभिषिक्त याजक थे,
और उनका संस्कार याजक का काम करने के लिए हुआ था, उनके नाम ये ही हैं। हाँ, नदाब और अबीहू जिस समय सीनै के जंगल में यहोवा के सम्मुख ऊपरी आग ले गए, उसी समय यहोवा के सामने मर गए थे। देखिए, परमेश्वर ना तो किसी सेवक को देखता है, उसका मुंह देखकर बात करता है, ना ही विश्वासी भाई बहन को। हमें कितना पवित्रताई के साथ प्रभु के सन्मुख आना चाहिए, प्रभु के घर में सेवा करना चाहिए, उसके भय के अनुसार। आज भी नए नियम में लिखा है कि हम ऐसा उनकी भक्ति करें जो उनको मन भाता हुआ हुए, और डर के साथ, उनके भय के साथ उसकी आराधना करें। लेकिन आज भी कितने हमारे भाई बहन आगे से विवाद करते हैं, बोलते हैं दाऊद तो नाचा था, हम भी नाचेंगे। भाई साहब, आप पुराने नियम की बात करते हो, वो तो कलीसिया है ही नहीं, वो तो परमेश्वर के चुने लोग थे। लेकिन अभी कलीसिया कब से शुरू हुआ है? प्रभु यीशु क्रूस पर जान देने के बाद पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा जोर से उतर आया, तब पवित्र आत्मा से भरकर संत प्रेरित जो प्रचार किया, उसमें 3000 लोगों का उद्धार हुआ, वचन से जन्म लिया, तब उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो नए नियम के लोगों के लिए प्रभु का भय मानते हुए डर के साथ उसकी आराधना करें। इन्होंने परमेश्वर का भय नहीं माना, अपनी मर्जी से ऊपर आग लेकर प्रभु के सामने धूप जलाया। जब हम एक दूसरा मार्ग ढूंढेंगे प्रभु की मर्जी के विरुद्ध, तब हम मरेंगे। इसलिए प्रभु ने इनको मार डाला। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, आपने उनको अपने मंदिर में सेवा के लिए मौका दिया, उनको अभिषेक किया, उनको आज्ञा दिया था तुमने ऊपरी आग लेकर धूप नहीं जलाना। उन्होंने आपकी पवित्र आज्ञा को तोड़ा, अपनी मर्जी किया, इसलिए उनको तूने मार डाला। हम उनसे सीख लें, हम भी तेरे पवित्र घर में जब सेवा करते हैं तो प्रभु पवित्रता के साथ करें और डर के मारे प्रभु अपनी मर्जी ना करें। हे पिता, हमारी इस वचन जो आपने दिया है हमारे हृदय में रख ले और आपके खिलाफ पाप ना करें। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।